तो उस तरह से अगर हम कुछ पुरुषार्थ करना शुरू करें तो हम भी ब्रह्मा बाबा की तरह पुरुषार्थ कर संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा विश्व के ग्लोब को सामने इमर्ज कर दिव्य बुद्धि बल से चारों ओर चक्कर लगाओ। साथ में हम इस मेडिटेशन टेक्निक को भी करेंगे। अपने फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करें और अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा विश्व ग्लोब को अपने सामने देखें और पूरे ग्लोब के चारों ओर मैं फरिश्ता चक्कर लगा रहा हूँ। पूरे विश्व ग्लोब के चारों ओर मैं फरिश्ता चक्कर लगाता हूँ। अब किसी को शांति चाहिए। देखो कोई अशांत आत्माएं इस विश्व ग्लोब में घूम रही हैं। उन्हें शांति की जरूरत है। किसी को खुशी चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को संतुष्टता चाहिए। तो मैं फरिश्ता हर आत्मा को अनुभूति करा रहा हूं। मेरे फरिश्ता स्वरूप से सभी आत्माओं को सुख शांति मिल रही है। पूरे विश्व ग्लोब को पवित्रता मिल रही है। पूरा विश्व ग्लोब मेरी पवित्रता से भरपूर हो रहा है। सभी आत्माएं अनुभव कर रही हैं कि कोई फरिश्ता है जो शांति और सुख, प्रेम, पवित्रता बांट रहा है। तो मुझ फरिश्ते का साक्षात्कार करती हुई आत्माएं तो हमें इस अभ्यास को करने के लिए रोज क्या करना है? अपने मन में बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ संकल्प भरपूर करने हैं और डबल लाइट स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो ये पहला प्रयास हमें करना है। तो मनीषा बहन, पहला प्रयास हमें क्या करना है? डबल लाइट बनने का। हमें डबल लाइट स्थिति में चक्कर लगाने। थोड़ा सा अनुभूति की क्या? थोड़ी आवाज बहुत कम है। थोड़ी अनुभूति की क्या? हाँ जी। फरिश्ता स्वरूप, अपना लाइट का स्वरूप विश्व ग्लोब के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ। दूसरा हमें क्या करना है? जो हमारी अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति कौन सी है? पूजा बहन, अंतिम स्थिति कौन सी है? निर्मला बहन, अंतिम स्थिति? स्वीटी बहन, अंतिम स्थिति? धीरज बहन, अंतिम स्थिति हमारी, जैसे आपको ध्यान है कि बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा ने लास्ट में जब 3 शब्द उच्चारे, बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो बाबा कर्मातीत अवस्था में थे। कर्म के प्रभाव से मुक्त अवस्था, कर्मातीत अवस्था जो है, ये हमारी अंतिम स्थिति है। तो अंतिम कर्मातीत स्थिति अर्थात पावरफुल, संपन्न और संपूर्ण स्थिति, ये जो संपन्न और संपूर्ण स्थिति है, यही हमारा वाहक है।
तो उस अंतिम स्थिति का आह्वान कर अपनी संपन्न स्थिति द्वारा फिर चारों ओर चक्कर लगाना। तो अंतिम स्थिति क्या है? कर्मातीत स्थिति। महसूस करो कि मैं आत्मा कर्म के प्रभाव से मुक्त, संपन्न और संपूर्ण अवस्था में, कर्मातीत अवस्था में हूँ। तो इस कर्मातीत अवस्था द्वारा मैं आत्मा दुखी और अशांत आत्माओं की पुकार सुन रही हूँ। सभी आत्माओं को सुख शांति दे रही हूँ। सभी आत्माओं पे रहम कर उपकार कर रही हूँ। सभी आत्माओं को सहारा और सहयोग दे रही हूँ। तो मैं आत्मा कर्मातीत स्थिति में संपन्न और संपूर्ण अवस्था में हूँ। पहला हमें फरिश्ते स्वरूप द्वारा करना है, फिर हमें कर्मातीत स्थिति द्वारा आत्माओं को सहारा देना है, सहयोग देना है, उन पे उपकार करना है, रहम करना है, दुखी और अशांत आत्माओं को शांत करना है। फिर जो हमारे ब्रह्मा बाबा थे वो विश्व कल्याणकारी थे। सभी बोलो, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। विश्व कल्याणकारी हूँ। निर्मला बहन, निर्मला बहन, स्वीटी बहन, हेलो। बोलो, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। विश्व कल्याणकारी हूँ। पूजा बहन, बोलो, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। धीरज बहन, बोलो, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। तो हमारा जो तीसरा टाइटल, ब्रह्मा बाबा विश्व कल्याणकारी स्थिति में रहे, लाइट और माइट हाउस बनकर बाबा ने सबकी सेवा की। अभी भी हम देख रहे हैं कि पांडव भवन में बाबा का जो शांति स्तंभ है, शक्ति स्तंभ है, उस शक्ति स्तंभ से आज भी बाबा के फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार होता है। बाबा से लाइट और माइट आज भी वहाँ आत्माएं अनुभव करती हैं। तो चारों ओर लाइट और माइट हाउस बनकर अपना प्रभाव फैलाना है। महसूस करें, मैं आत्मा लाइट और माइट हाउस हूँ। जैसे एक लाइट हाउस होता है, वहाँ से सारी जगह लाइट फैलती है, ऐसे ही मुझ आत्मा से, मैं आत्मा लाइट हाउस हूँ। ज्ञान की लाइट, गुणों की, शक्तियों की लाइट मुझ आत्मा से चारों तरफ फैल रही है। प्रकृति के पांचों तत्वों को प्रकाश जा रहा है, शक्तियाँ जा रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व सत्व प्रधान हो रहे हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ स्मृति में स्थित करें अपने आप को। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं आत्मा लाइट और माइट हाउस हूँ और मुझ आत्मा से चारों तरफ गुण और शक्तियाँ प्रवाहित हो रही हैं।
प्रकृति के पांचों तत्वों को मुझ आत्मा से साकाश जा रहा है। महसूस करें पांचों तत्व सतो प्रधान हो रहे। पांचों तत्व बिल्कुल शांत हो रहे। जल तत्व भी शांत, अग्नि तत्व भी शांत, भूमि भी बड़ी शांत और शक्ति से भरपूर, वायु तत्व भी शांत, आकाश तत्व भी शांत हो रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व शांत और पवित्र हो रहे हैं, क्योंकि प्रकृति वास्तव में अपनी सतो प्रधान अवस्था में थी। अब मुझ आत्मा को फिर से प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है। तो प्रकृति के पांचों तत्वों को साकाश दें। महसूस करें पांचों तत्व सतो प्रधान बन गए। पांचों ही तत्व मेरे अच्छे दोस्त बन गए, मेरे साथी बन गए।